हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो हम फिर से आ गए एक नए एपिसोड के साथ, एक नए अध्याय के साथ महाशिव पुराण के। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, पिछले अध्याय में देखा होगा कि महाशिव पुराण पढ़ने की जो कैसे पढ़ा जाता है और पढ़ने वाला जो होता है उसे कैसे पढ़ना चाहिए और जो सुनने वाले होते हैं वो कैसे सुनने चाहिए, उसमें वो सारी विधियां दी हुई थी। और जो इसका डिसरिस्पेक्ट करता है उनके साथ क्या क्या होता है वो भी दिया हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें अध्याय की तरफ, और 7वें अध्याय में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिस मत कीजिए एक भी अध्याय। प्लीज प्लीज इसे सुनिए, इसे दोहराइए और बुक मंगा कर भी पढ़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन किया गया है। अब जो 7वां अध्याय है उसमें भी जो श्रोता है, मतलब अभी जो 6ठे अध्याय में था वो जो बोलने वाला है उसके लिए भी था। अब जो है श्रोता, जो भी सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या नियमों का वर्णन है वो किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। सौनक जी बोले, हे शिवभक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने ये अद्भुत एवं कल्याणकारी कथा हमें सुनाई। हे मनु, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी कृपा पूर्वक सबसे कल्याण की दृष्टि से बताइए। तो सूत जी बोले, हे सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस शेष कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा की उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथा व्रती को ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो मतलब इसका ये है कि जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। अभी जैसे ही हम कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ को करते हैं, तो हर चीज के लिए एक नियम होते हैं। तो इसके लिए भी जो महाशिव पुराण है उसके लिए जो सुनने वाले लोग हैं उनको दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। जो भी उनको सुना रहा है उससे उनको दीक्षा ग्रहण। अब दीक्षा का मतलब यही नहीं कि जो सुना रहा है कि आप उन्हीं से ग्रहण करें, आप मन में महादेव से भी दीक्षा ले सकते हैं इसकी। ये हम पर्सनली आपको बता रहे हैं क्योंकि ये हमने सुना है और इसके ऊपर R&D भी की है। तो जो महादेव है उसको आप अंदर ही मने मन अपना गुरु बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी को बुलवाकर ही ये कथा पढ़े या सुने। तो जैसे अभी हम आपको ये कथा सुना रहे हैं या फिर आप किसी से सुन रहे हैं तो आप उसको अपना गुरु बना लीजिए, उससे दीक्षा ले लीजिए, तुरंत ही हो जाता है। वो हाथ जोड़कर बस यही बोलना है कि आप गुरु है, आप ज्ञानी है, बस हमें इतना आशीर्वाद दीजिए, ये दीक्षा दीजिए कि हम इस पुराण को अच्छे से समझ सके, हमें शक्ति मिल सके, हमारे सारे पापों का अंत से। वैसे ही सेम आप महादेव को भी अपना गुरु बना सकते हैं। हाथ जोड़कर आप महादेव से 3 बार यूनिवर्स की तरफ देखना है, हाथ जोड़ना है और उन्हें बोलना है कि आप हमारे गुरु हैं, हम ये पवित्र पुराण पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने भी यही किया था एक्चुअली। तो पुराण पढ़ने जा रहे हैं तो हमें हमारे सारे पापों से मुक्ति दिलाई और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाए। बस इसी को बोलते हैं दीक्षा लेना। इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसमें दिया हुआ है कि जो सुनने वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। तो पहले तो दीक्षा ग्रहण हो गई। अब ब्रह्मचर्य से जब तक कथा शुरू है, जैसे आप 7 दिन में खत्म करते हैं या 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में, तब तक सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना। जैसे प्रतिदिन 1 घंटा आप कथा सुनते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं तो कथा खत्म होने के बाद खा सकते हैं आप। ये ऐसा इसमें नियम दिया हुआ। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दूध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्ययान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ।
मतलब इसमें भी यही बताया गया कि जो लोग उपवास करते हैं और फिर उनको लगता है कि भगवान खुश हो जाएंगे, बहुत सारा उपवास करते हैं लोग, लेकिन इसमें यही बोला है कि जो सूचिविद थे, जो गुरु थे, उन्होंने भी यही बताया कि कथा श्रवण में शक्ति प्रदान, मतलब कोई भी चीज करने के लिए तुम्हें शक्ति चाहिए होती है ना, तो तुम उपवास करोगे तो तुम्हें वो शक्ति कहाँ से, एनर्जी कहाँ से मिलेगी। अब तुम भगवान का उपवास कर रहे हो, तुम्हारे पास शक्ति नहीं, उनका मंत्र जाप कर सको या उनका नाम ले सको, तो इसलिए उन्होंने बोला कि इससे अच्छा यही है कि तुम लोग भोजन करो और उसके बाद कथा श्रवण करो और भोजन करो, उपवास मत करो, ये उनका बोलने का अर्थ है। तो हम फिर से दोहरा देते हैं, कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गारिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा वृत्ति पुरुष कभी कथा को ना सुने। मतलब ये जो चीजें दिए, ये जो भोजन दिया, इसे बासी कभी नहीं खा के कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा वृत्ति को बैगन, तरबूज, चिंचड़ा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंदमूल का भी त्याग करना चाहिए जब तक कथा चल रही है। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वो पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। तो जब आप कथा को स्टार्ट कर रहे हो, सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना। ये जो चीजें हैं, जो 5 चीजों से ग्रसित रहता है इंसान, लालच है, मोह है, ईर्ष्या करना हुआ, क्रोध करना हुआ, ये सब जो चीजें, सब कुछ छोड़कर आपको पीछे इसमें जाना है, क्योंकि ये एक पवित्र ग्रंथि, इसे शिव स्वरूप ही माना गया है। तो आप जब इस आराधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो जरूरी है कि आप ये सब कुछ पीछे छोड़े, अपने मन को शांत करें, अपने दिमाग को सम पे लाएं और फिर इसका प्रण उठाएं और इसे पढ़ें। समझे? जिसने कथा का, ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस्व वाला स्त्री को ना देखे, पतित मनुष्य को कथा की बात ना सुनाए, ब्राह्मण से देश रखने वाले और वेद बहिष्कृत मनुष्य के साथ संभाषण ना करें। कथावृत्ति पुरुष प्रतिदिन सत्य और शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वो नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, शयिका, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकवंद्या आदि जो 7 प्रकार की जिष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, उन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण की कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है, उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ़ी लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्पवृत्ति वाले भक्तों के लिए पराय उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही माने जाते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत देते हैं, वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथा वाचकों को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराणों के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता
आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग करके पुनः कल्प प्रयत्न ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उसकी कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें, साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीतिका का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस विद्वान बुद्धिमान को उस श्रवण क्रम की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्री मय ही है, अथवा शिव पाशार मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष का ब्राह्मणों को दान करे। न्यूनातिरिक्त तारूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे, इससे सब कुछ सफल होता है। इससे संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधुर मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने, यदि शक्ति हो तो दिन पल 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करे। तब पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदनंतर जितेंद्र आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वो पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। हे सोनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर से संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता हो जाता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का ये सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनकी दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में संत कुमार संहिता के अंतर्गत शिव पुराण के श्रवण वर्तियों की विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ये शिव महापुराण का 7वां और आखिरी अध्याय था महत्व का। उसके बाद अभी शुरू होगा विद्वेष संहिता, जिसमें अलग अलग खंड है और अलग अलग। तो ये 7 अध्याय के 7 महत्व था। अब ये जो 7वां अध्याय, इसमें बताया गया है कि जो श्रोता है, जो सुनने वाले लोग हैं, उन्होंने किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और लास्ट में क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें और भी ऐसी बड़ी चीजें लिखी है कि सोना दान करना या फिर बहुत सारी चीजें हवन या करना, लेकिन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल, हम आपको समझा दें कि उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो नहीं दे सकते। इसमें भी मेंशन है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अपनी इच्छा के और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। जैसे अभी हम गरीब हैं और हम महीने का 10,000 15,000 ही कमाते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शिव पुराण पढ़ें और हम दान भी दे सके और किसी को ये कर सके, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है।
आप आराम से शिव पुराण सुन सकते हैं, आराम से शिव पुराण पढ़ सकते हैं। बस आप एक रोटी भी अगर किसी को दान दे देते हैं, जैसे आपके घर में बनी हुई रोटी भी गाय को भी दान दे देते हैं, वो भी इसमें कंसिडर होता है। ये सब एक स्टेप्स है, ये सभी सिर्फ बोला गया है कि जो लोग ये कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए कोई भी, और अपने भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, उनको उनके लिए तो कुछ भी आप प्यार से करोगे तो वो वही कंसिडर होगा। अगर उन्हें सोना चांदी इन सब की बोलते हैं ना, जैसे बाकी भगवान अलंकार पहनते हैं, अगर महादेव वैसे होते हैं तो उन्हें भी उस चीज का एक्सपेक्टेशन होता है। पर अपने महादेव तो भस्मधारी हैं, उन्हें तो ये सब चीज चाहिए ही नहीं, उन्हें सांसारिक माया मोह चाहिए ही नहीं। ये एक बस एक विधि बताई हुई है कि जो लोग कर सकते हैं वो करे, जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो लोग गरीब हैं, वो बस इसका श्रवण मात्र करे और इनका पूजन करे और भगवान में श्रद्धा ले। और श्रद्धा और भक्ति के तो कोई पैसे नहीं लगते और वो फ्री होता है, उसमें आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, वो आपको सिर्फ अपनी भक्ति इन्वेस्ट करना है और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो ये मत समझिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई सोना देना है, ये दान करना है, ये करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके लिए है जो कर सकते हैं, जिनको भगवान ने उतनी कैपेबिलिटी दी हुई है कि भाई कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग ये बहुत बड़े बड़े हवन भी कराते हैं, तो ये पुरानों से ही देख के कराते हैं, तो उनको पता है कि भैया हम कर सकते हैं तो वो करते हैं। तो वो और दान कर सकते हैं, लंगर लगा सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं, लोगों को सोना बांट सकते हैं या पंडितों को दे सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग या हमसे भी और गरीब लोग जो नहीं कर सकते, उनके लिए श्रवण मात्र, भगवान का जाप, भगवान का ध्यान ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है देने के लिए तो भी भगवान जी खुश होते हैं आपके पास देने के लिए। वो बोलते ना कि महादेव भगवान है और आपकी जो भी आराध्य है या महादेव ही सोच लो, महादेव को अगर तुम कुछ दोगे तो भी वो खुश है, वो नहीं दोगे तो भी वो खुश है। वो तो एक लोटा जल पे भी खुश होने वाले भोलेनाथ हैं। सो आप ऐसा कभी मत दिमाग में लाइए कि भगवान को कुछ देने से ही वो देते हैं, नहीं। उनके लिए बस सच्ची श्रद्धा रखिए, सच्ची चीजें कीजिए, पर जब भी कीजिए एक अगरबत्ती भी लगा दीजिए, एक दिया भी लगाइए, या फिर सिर्फ भगवान को देखिए, लेकिन एक दिल से कनेक्शन होना चाहिए, एक अंदर से कनेक्शन। हमारा तो यही मानना है कि भगवान के साथ एक अंदर से कनेक्शन होना चाहिए, एक दिल का कनेक्शन होना चाहिए, और वही काफी है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब महाशिव पुराण भी वैसा ही है, आप इसे महादेव का नाम लेकर सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये आपको वैसा ही फल देगा। भले आप किसी को दान ना करो, आपके पास नहीं है तो जरूर करिए, नहीं है तो कोई नेसेसिटी नहीं है। सो ये अध्याय यहीं पे पूरा हुआ। तो आई होप कि आपके समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें पूछिए। आपके कोई भी प्रश्न है तो हम उसका उत्तर देंगे, और नहीं भी हमको आता है तो हमारे लिए करके देंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसका जवाब दे सके। और ये जो है अभी महत्व जो शिव पुराण का हमने सीरीज चलाई थी, वो अभी 7वें अध्याय में पूर्ण होता है। अब अगले एपिसोड में आप देखेंगे विद्वेश्वर संहिता स्टार्ट हो रहा है, और विद्वेश्वर संहिता के थोड़ी ज्यादा खंड है, थोड़े ज्यादा अध्याय है, तो वो भी एक एक खंड हम लोग इसमें कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और मिस मत कीजिए। एटलीस्ट सुनिए, सुनने में कोई पैसे नहीं लगते, बस आपका 10 मिनट जाएगा। जैसे आप दूसरे रील स्क्रॉल करते हैं, दूसरे वीडियो देखते हैं, आप प्लीज इसे जरूर सुनिएगा और ध्यान से, पूरे मन से, पूरी बुराइयों को निकाल कर अपने अंदर से सुनिएगा, आपको जरूर फल प्राप्त होगा। तो चलिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हम लोग फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले अध्याय के अगले खंड के साथ। हर हर महादेव।